नरेश एक SC/ST उद्यमी है। वो अपने कारखाने को नई मशीनरी और आधुनिक तकनीक द्वारा उन्नत करने के बारे में सोच रहा है। वो उपलब्ध विभिन्न वित्तीय विकल्पों के बारे में खोज कर रहा है और इस बात से चिंतित है कि सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। सुनीता एक SC/ST उद्यमी है जो स्वयं अपना उद्यम शुरू करना चाहती है, लेकिन वो चिंतित है कि संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करे। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों के सपने अब पूंजी की चिंता किए बिना पूरे हो सकते हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय की एक पहल नेशनल SC/ST हब नरेश और सुनीता की स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना द्वारा मध्यस्थ के रूप में सहायता के लिए मौजूद है। इस योजना के तहत नरेश जैसे मौजूदा SC/ST उद्यमी और सुनीता जैसी नवोदित उद्यमी अपने उद्यम को शुरू करने या विस्तार करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए संयंत्र हेतु मशीनरी की खरीद कर सकते हैं। आइए इस योजना को विस्तार से समझते हैं। SCL-CSS योजना में संस्थागत ऋण के माध्यम से SC/ST MSE के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु 25% की सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के तहत आप 1 करोड़ रुपए के संस्थागत ऋण पर 25% या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य निश्चित समय पर कार्यक्षेत्र या मशीनरी के लिए बिना किसी रुकावट के अपने सूक्ष्म या लघु उद्यम को शुरू करने या विस्तारित करने में आपकी सहायता करना है। इस योजना के लिए योग्यता विशेष चिंता का विषय नहीं है। यदि आप एक नए या मौजूदा SC/ST उद्यमी हैं और आपके पास वैध उद्यम पंजीकरण है, तो आप SCL-CSS योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। यदि आप एक योग्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति MSE हैं, तो आप संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए अपने बैंक के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सब्सिडी के लिए आवेदन को अपने प्राथमिक ऋण संस्था यानी PLI के माध्यम से नोडल बैंक या एजेंसी में ऑनलाइन जमा करना होगा, जहां से आपने संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए ऋण लिया है। नोडल बैंक या एजेंसी सब्सिडी की मंजूरी के लिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय को आवेदन भेजेगी। सब्सिडी आपके बैंक को जारी कर दी जाएगी। आप www.scshub.in पर इस योजना का विवरण देख सकते हैं। यहां 11 नोडल बैंक या एजेंसी हैं और लगभग सभी वाणिज्यिक निजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्राथमिक ऋण दाता संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। यहां 11 नोडल बैंकों या एजेंसियों की सूची दी गई है। आप सेकेंड हैंड या फैब्रिकेटेड मशीनों के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते। विदेश में किसी भी भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण इस योजना का हिस्सा नहीं है। एक लाभार्थी के रूप में इस योजना में बने रहने और लाभ लेने के लिए आवश्यक या प्रचलित उपकरणों की स्थापना के बाद आपको कम से कम 3 वर्षों के लिए व्यावसायिक उत्पादन करना होगा। अपने उद्यम को उन्नत करने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। उन्नत और नई मशीनरी के साथ अपने सपने को साकार करें। योजना का लाभ उठाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए NSSH की वेबसाइट www.scshub.in पर जाएं।